नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी रंगदल। इस वक्त के मुख्य समाचारों के साथ। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर केपी न्यूज 24/7 के कार्यालय पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। इस अवसर पर सोशल वर्कर व युवा नेता मोहम्मद नवाज खान, केपी न्यूज के चीफ एडिटर यूसुफ खान, एसोसिएट एडिटर समीर खान और सभी स्टाफ के अलावा दूसरे रहे उपस्थित। कर्नाटक में कहां रहेगा लॉकडाउन और कहां मिलेगी छूट, अब जिलाधिकारी लेंगे निर्णय। कर्नाटक सरकार ने पाबंदियों और लॉकडाउन के बारे में जिला अधिकारियों को अधिकार सौंपने का शनिवार को फैसला किया। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराया। प्रधानमंत्री ने आज लगातार 8वीं बार लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा फहराया। स्वतंत्रता दिवस पर 30 सालों से थाने को सजा रहे दिल्ली के 57 साल के फयाज अहमद शौक ऐसा की शादी भी नहीं की। 75वें स्वतंत्रता दिवस पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दी भारत को बधाई। कहा, महात्मा गांधी के दिखाए रास्ते पर चलकर भारत ने पाई आजादी। अब समाचार विस्तार से। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर केपी न्यूज 24/7 के कार्यालय पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। सोशल वर्कर व युवा नेता मोहम्मद नवाज खान ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर केपी न्यूज के चीफ एडिटर मोहम्मद यूसुफ खान, एसोसिएट एडिटर समीर खान, एसएम कॉलेज ऑफ नर्सिंग की प्रिंसिपल क्रिस्टीना प्रवीण, नूर बीएड कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल मोहम्मद इब्राहिम साहब सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी। साथ ही केपी न्यूज 24/7 के एसोसिएट एडिटर समीर खान, न्यूज एडिटर डॉक्टर मुजाहिद मसूद और न्यूज एडिटर एंड एंकर मुस्तफा आदिल ने स्वतंत्रता दिवस के महत्व और शहीदों के बलिदान का महत्व बताते हुए और शहीदों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी और देशवासियों और केपी न्यूज के दर्शकों को शुभकामनाएं दी। I am really very happy and glad to this morning because of this happy Independence Day for everybody. I am Christina, Suleiman College of Nursing principal. Respected MDIS Khan sir, respected Nurjhan madam and Yusuf sir and Samir sir, all my colleagues and students. This morning 74th Independence Day passed and we are in 75 started with a happy and victorious day. Actually it is a victorious day. It's a gift from God. God is so good and he delivered our India from the clutches and the slavery of the people and we remember Mahatma Gandhi ji, really his sacrifice for the whole world and nation. It is a purpose from God. God created him to do something in the world. It is a message for us. We human beings in the world, we should be helpful, sacrifice to other human beings and the mankind. We must do the good things. See, whole world like our India. On the Noor Education Trust, Alijana Muhammad Ayaz Khan Sahab. Today's chief guest, Muhammad Nawaz Khan Sahab and Muhammad Yusuf Khan Sahab, the young and sportive manager of Noor Education Trust, and Sri Muhammad Samir Khan Sahab, the administrator, Noor BEd and MEd College, Bidar, all the principals and all my colleagues of nursing colleges and BEd and DEd and MEd and the staff members of this KP News Bidar also. Today I am very happy because today we are celebrating the independence of our country. We know that this independence, it was got with great sacrifices of our forefathers and today we are reaping the fruits of that independence also. Respected audience, we know that the importance of independence is there. Today our country is passing through a number of problems also. Among them, COVID is there, unemployment is there, poverty is there, communal riots are there. And besides, the problem of national unity is also there. We know that this independence was... नमस्कार सभी देशवासियों को और हमारे दर्शकों को केपी न्यूज़ की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सब जानते हैं, आज भारत देश 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। आज ही के दिन हमें आज़ादी मिली थी और ये आज़ादी हमें इतनी इजी नहीं मिली। इसके लिए हमारे बहुत से लोगों ने कुर्बानी दी है, शहादत दी है।
तो इसलिए आज हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम सब मिलके, सभी धर्म मजहब सब मिलके उनको याद करें, श्रद्धांजलि अर्पित करें। धन्यवाद। जय हिंद। केपी चैनल की तरफ से सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये आज़ादी हमको बहुत सारे बलिदानों के बाद मिली है, इसका महत्व समझना चाहिए। आने वाली पीढ़ी ज़रूर इतिहास से इसकी महत्वता जाने और सभी लोग इस आज़ादी का मूल्य को समझें और अपना कर्तव्य देशभक्ति का निभाते रहें। दोस्तों, खुशियाँ मनाओ कि आज़ादी का दिन है और झूम के तराने गाओ कि आज़ादी का दिन है। आज हम अपने भारत देश का 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आज ही के दिन यानी 15 अगस्त 1947 को भारत देश ब्रिटिश प्रशासन की ग़ुलामी से आज़ाद हुआ था और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों और वीर जवानों ने अपना लहू देकर, अपनी शहादत देकर हमारे इस देश को स्वतंत्रता दिलाई थी और अंग्रेज़ों की ग़ुलामी के अंधेरे से निकालकर रोशनी की तरफ ले आए थे, जिसके कारण आज भी हमारा देश इस खुशियों के रंगों से रंग रहा है। हमारे महान नेता, स्वतंत्रता सेनानियों और वीर जवानों ने अपना लहू देकर हमें ये आज़ादी दिलाई थी और अंग्रेज़ों की ग़ुलामी के अंधेरे से निकालकर रोशनी की तरफ ले आए थे, जिससे आज भी हमारा देश खुशियों की और मसरतों की रोशनी से जगमगा रहा है। हमारा देश विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों का देश है। एक ये गुलदस्ते की तरह है, जिस तरह से एक गुलदस्ते में कई रंग के, कई खुशबू के फूल होते हैं, उसी तरह हमारे देश में विभिन्न जातियों, धर्मों के लोग रहते हैं और अपनी एकता, अखंडता और प्रेम की खुशबू से इस देश को महका रहे हैं। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नूर शिक्षण संस्था में राष्ट्रीय ध्वज लहराया गया। सोशल वर्कर व युवा नेता मोहम्मद नवाज खान ने झंडा लहराया। इस अवसर पर मोहम्मद यूसुफ खान, समीर खान और नूर शिक्षण संस्था के मैनेजमेंट के अलावा दूसरे भी उपस्थित थे। कर्नाटक सरकार ने पाबंदियों और लॉकडाउन के बारे में राज्य स्तर पर फैसला लेने के बजाय जिला अधिकारियों को कोविड-19 प्रबंधन का अधिकार सौंपने का शनिवार को फैसला किया। सरकार ने उन जिलों में स्कूल नहीं खोलने का भी फैसला किया जहां संक्रमण दर 2% से अधिक है। सरकार ने जिलों पर केंद्रित योजनाएं इसीलिए पेश की क्योंकि कोविड-19 से संबंधित तकनीकी सलाहकार समिति की राय थी कि दूसरी लहर खत्म नहीं हुई है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने विशेषज्ञों, मंत्री स्तर के सहयोगियों और अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करने के बाद संवाददाताओं से कहा, हम एक राज्यव्यापी कोविड-19 प्रबंधन योजना नहीं बना सकते, यह जिला केंद्रित होने चाहिए। देश आज आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बधाई दी है। वो जोड़ेगी। पीएम मोदी ने मौजूदा दौर को बेहतर बताया। उन्होंने एक कविता के जरिए कहा, कुछ ऐसा नहीं जो कर ना सको, कुछ ऐसा नहीं जो पा ना सको, तुम उठ जाओ, तुम जुट जाओ, सामर्थ्य को अपने पहचानो, कर्तव्य को अपने सब जानो, भारत का ये अनमोल समय है, यही समय है, सही समय है। पीएम मोदी की कविता ने देशवासियों को जोश से भर दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम में 75वें स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराया। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने कहा, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नमन करता हूँ, जिन्होंने पूरी जिंदगी संघर्ष किया और कुर्बानी दी। उनकी वजह से देश आजाद हुआ। मुख्यमंत्री ने 1947 से आज तक देश की आजादी को बरकरार रखने और सरहद पर कुर्बानी देने वाले वीर सैनिकों को भी नमन किया। केजरीवाल ने कहा कि आज देश ऐसी महामारी से गुजर रहा है जिसकी कभी कल्पना नहीं की गई थी। उन्होंने कहा कि इस महामारी से निपटने में जिन डॉक्टर्स और नर्स ने अपनी जान गंवाई, उन्हें भी नमन करता हूँ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शनिवार को स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम संदेश दिया है। उन्होंने कहा, देश विदेश में रहने वाले सभी भारतीयों को स्वाधीनता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यह दिन हम सभी के लिए अत्यंत हर्ष और उल्लास का दिन है। इस वर्ष के स्वाधीनता दिवस का विशेष महत्व है क्योंकि इस वर्ष से हम सब अपनी आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि कई पीढ़ियों
सेनानियों के ज्ञात और अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष से हमारी आजादी का सपना साकार हुआ था। उन सभी ने त्याग व बलिदान के अनूठे उदाहरण प्रस्तुत किए। मैं उन सभी अमर सेनानियों की पावन स्मृति को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ। अब समय एक छोटे से ब्रेक का। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। बीदर के पहले हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए रिपोर्टर, एंकर और अनुभवी न्यूज राइटर की जरूरत है। मीडिया में काम करने का अनुभव रखने वाले लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। अनुभव के आधार पर तनख्वाह दी जाएगी। एंकरिंग के लिए फ्रेशर्स भी संपर्क कर सकते हैं। इच्छुक लोग केपी न्यूज 24/7 के कार्यालय शाहपुर गेट बीदर पर फौरी संपर्क करें या इन फोन नंबर्स पर कांटेक्ट करें 9945283920 और 9380190131 283920 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। देश 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस दौरान दिल्ली के लाल किले से लेकर देश के कोने कोने में लोग स्वतंत्रता दिवस समारोह का हिस्सा बन रहे हैं और अपने अपने तरीके से यहां दिन मना रहे हैं। दिल्ली के 57 साल के फयाज अहमद भी हर साल स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस मनाते हैं, बस उनका तरीका थोड़ा सा अलग है। फयाज पिछले करीब 30 सालों से यह दिन बेहद अलग तरीके से मना रहे हैं। उनके यहाँ 2 दिन बेहद खास होते हैं। फयाज अहमद वो शख्स है जो हर साल 26 जनवरी और 15 अगस्त को निजामुद्दीन थाने को तिरंगे के रंग में दुल्हन की तरह सजाते हैं। करीब 30 सालों से फयाज अहमद थाने में ही रहते हैं। पुलिस वाले भी उन्हें अपने ही परिवार का हिस्सा समझते हैं। फयाज ने आज तक शादी भी नहीं की है और इसका कारण है कि वो पुलिस को ही अपना परिवार मानते हैं। फयाज मूल रूप से लखनऊ के रहने वाले हैं। थाने को सजाने के लिए हर साल वहाँ पुरानी दिल्ली से सामान लाते हैं। ऐसे खास मौके पर फयाज हर पुलिसकर्मी को जय हिंद बोलकर सल्यूट करते हैं और गले मिलते हैं। छत्तीसगढ़ में 4 नए जिले और 18 नई तहसीलें बनाने की घोषणा की गई। 15 अगस्त के मौके पर ध्वजारोहण के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कई नई सौगातें दी। रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित भव्य समारोह के दौरान सीएम बघेल ने यह घोषणा की। उन्होंने इस मौके पर प्रदेश की महिलाओं के लिए भी कई घोषणाएं की। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित गरिमामय समारोह के दौरान सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेश में 4 नए जिलों के निर्माण का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि आज से मोहला मानपुर, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, सरांगढ़ और सक्ती को प्रदेश का नया जिला बनाया गया है। इसके साथ ही वर्तमान 28 जिलों के साथ अब प्रदेश में कुल 32 जिले होंगे।
बैंकों का पैसा लेकर फरार भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को ब्रिटेन के उच्च न्यायालय ने भी पिछले दिनों दिवालिया घोषित कर दिया है। इन सब के बीच मुंबई में स्थित विजय माल्या का किंगफिशर हाउस भी बेच दिया गया है। यह किंगफिशर हाउस कभी माल्या का किंगफिशर एयरलाइंस का मुख्यालय भी रहा है। इसे अब ऋण वसूली न्यायाधिकरण की ओर से नवे प्रयास में 52.25 करोड़ रुपए में बेच दिया गया है। किंगफिशर हाउस मुंबई के सेंटा क्रूज इलाके में मुंबई के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के बगल में स्थित है। इसे संस्थापक के 135 करोड़ रुपए के आरक्षित मूल्य के लगभग 1/3 दाम पर बेचा गया है। जानकारी दी गई है कि इस किंगफिशर हाउस की असल कीमत करीब 150 करोड़ रुपए थी। इसे इससे पहले 8वीं बार 2019 में बेचने का प्रयास हुआ था, लेकिन तब भी इसे कोई खरीदार नहीं मिला था। भारत आज अपनी आजादी की 75वीं सालगिरह धूमधाम से मना रहा है। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के बाद लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा फहराया। भारत के इस जश्न में अमेरिका भी शरीक हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत को स्वतंत्रता दिवस पर बधाई दी है। साथ ही उन्होंने महात्मा गांधी का जिक्र भी किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, हमें दुनिया को दिखाना चाहिए कि हमारे दो महान और विविध लोकतंत्र हर जगह लोगों के लिए साथ में काम कर सकते हैं। मैं आज भारत में, अमेरिका में और दुनिया भर में जश्न मनाने वाले सभी लोगों को एक सुरक्षित और खुशहाल भारतीय स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूँ। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर केपी न्यूज 24x7 के कार्यालय पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। इस अवसर पर सोशल वर्कर व युवा नेता मोहम्मद नवाज खान, केपी न्यूज के चीफ एडिटर यूसुफ खान, एसोसिएट एडिटर समीर खान और सभी स्टाफ के अलावा दूसरे रहे उपस्थित। कर्नाटक में कहां रहेगा लॉकडाउन और कहां मिलेगी छूट, अब जिलाधिकारी लेंगे निर्णय। कर्नाटक सरकार ने पाबंदियों और लॉकडाउन के बारे में जिला अधिकारियों को अधिकार सौंपने का शनिवार को फैसला किया। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराया। प्रधानमंत्री ने आज लगातार 8वीं बार लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा फहराया। स्वतंत्रता दिवस पर 30 सालों से थाने को सजा रहे दिल्ली के 57 साल के फयाज अहमद शौक ऐसा की शादी भी नहीं की। 75वें स्वतंत्रता दिवस पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दी भारत को बधाई। कहा, महात्मा गांधी के दिखाए रास्ते पर चलकर भारत ने पाई आजादी। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24x7। इसके साथ ही देखिए बिदर खबरनामा में बिदर जिला प्रशासनिक इमारत के निर्माण स्थल को लेकर एक विशेष रिपोर्ट। धन्यवाद।